हेलो विद्यार्थियों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न। ओके, 7.1 का हमने पहला ही प्रश्न लिख लिया है विद्यार्थियों। यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे एक बिंदु ये है 2,3 और एक बिंदु के जो निर्देशांक है विद्यार्थियों वो है 4,1। मतलब एक बिंदु का निर्देशांक 2,3 और दूसरे बिंदु का निर्देशांक कितना है 4,1 है। और हमें इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे पहले ही प्रश्न को सॉल्व करें। मैंने यहाँ पे प्रश्न लिख लिया है। अब हम एक काम करते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पे इस बिंदु को कुछ नाम दे देते हैं। तो लिखेंगे क्या कि माना ये 2,3 को हम ए बिंदु दे दें और ये जो 4,1 है इसको हम दे देते हैं क्या बी बिंदु। ओके, अब हम यहाँ पे इस बी के बगल में ही इसको लिखना है, ध्यान रखिएगा जरा। जैसे यहाँ पे ए के बगल पे इसको लिखेंगे यहाँ पे विद्यार्थियों क्या दूरी सूत्र का प्रयोग करने पर। तो बस ये एक छोटी सी भाषा आपको लिख देनी है, क्या दूरी सूत्र का प्रयोग करने पर या कि दूरी सूत्र में मान रखने पर। ठीक है, बस ये लिख करके आप दूरी सूत्र लिख देंगे और उसमें मान रख देंगे। ठीक है, तो दूरी सूत्र लिख लें विद्यार्थियों, तब तो मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ए बी दूरी बराबर ये वर्गमूल का चिन्ह और यहाँ पे मान x2, ये दूरी सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से सूत्र लिखेंगे आप लोग। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि x2 क्या है x1 क्या है। तो जैसे हम ABCD पढ़ते हैं विद्यार्थियों तो क्या पढ़ते हैं, पहले x फिर y आती है। तो यहाँ पे जो ये A बिंदु है विद्यार्थियों, इसका जो पहला मान होगा वो x होगा। इस B बिंदु का पहला मान क्या होगा, x के लिए होगा। दूसरा y के लिए, यहाँ पर भी दूसरा y के लिए होगा। ओके, तो इसके लिए हम पहले बिंदु के लिए क्या x1 मानेंगे, x1 बराबर 2। और यहाँ पे ये दूसरे बी बिंदु के लिए भी ये y मतलब x2 होगा, क्या होगा x2। यहाँ पे ये y1 और ये y2। तो इस प्रकार से इस सूत्र में हमें मान रखना है। तो ए बी दूरी बराबर, एक बार वर्गमूल चिन्ह लिख लें, x2 कितना तो ये 4, तो लिखेंगे 4 माइनस x1 कितना तो ये 2, तो लिखेंगे क्या 2। इस प्रकार से, और होल स्क्वायर लगा है तो ये होल स्क्वायर लगाएंगे। फिर यहाँ पे प्लस तो प्लस, y2 कितना 1, तो ये लिखेंगे 1। फिर यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो माइनस, और y1 कितना है तो y1 है 3, तो ये 3 लिख देंगे और ये स्क्वायर चढ़ाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े विद्यार्थियों। तो क्या करेंगे, 4 में 2 घटा लें तो कितना आएगा, 4 में 2 घटाने पर 2 आएगा। और ये स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगा देंगे। प्लस 3 में 1 घटेगा चूंकि प्लस माइनस माइनस, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो -2 आएगा। ठीक है, ये -2 और ये होल स्क्वायर तो होल घातांक 2, तो 2 लिखेंगे। आगे इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे 2 का 2 बार गुणा कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा। फिर -2 का 2 बार गुणा करेंगे तो +4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे बाहर भी प्लस है तो प्लस का प्लस से गुणा तो प्लस ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा कितना 4। इसको आगे बढ़ाएं तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 4 4 जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा ये 8। 8 को सरल करें विद्यार्थियों तो ये क्या होगा आपको मालूम है। इसको हम जितना कर्णिघात है, जैसे यहाँ पे कर्णिघात कितना है 2 है, भले 100 नहीं हो रहा है लेकिन 2 छिपा है यहाँ पे, तो इसको 2 की घातांक के रूप में तोड़े तो 2 की घाते 2, तो 2 दूनी 4 और यहाँ पे 1 2 बच जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है। अब जिसका घातांक कर्णी घातांक के बराबर है उसकी कर्णी क्या हो जाएगी, इसके घातांक से कैंसिल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे घातांक कुछ नहीं है विद्यार्थियों, मतलब 2 नहीं है ना, तो इसकी कर्णी रह जाएगी। तो यहाँ पे क्या ए बी बराबर, अब इसकी कर्णी कैंसिल हो गई तो ये 2 बाहर हो जाएगा और इसकी कर्णी रह जाएगी, तो ये कर्णी चिन्ह के अंदर रह जाएगा।
इस प्रकार से ए बी दूरी कितनी आ गई विद्यार्थियों? 2 करणी 2, जो कि इस पहले प्रश्न का क्या है? आंसर है। ओके, इसका आंसर कितना आ गया? 2 करणी 2 आ गया। ठीक है, चलिए आशा करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और इसी तरह से आपको इसके सारे प्रश्न हल करने हैं। ठीक है।